देखिए जी बाबू, आज के क्लास में जो अलजेब्रा से संबंधित 11 फॉर्मूले थे, उसका सीरियल नंबर 11 जो फॉर्मूला था उसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, बातों को समझेंगे। एक बार फॉर्मूला को पढ़ के सुना देते हैं। पूरा फॉर्मूला मेरा ऐसा था: ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और उसका सेकेंड फॉर्म था 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए द होल स्क्वायर। बारी बारी से दोनों ही फॉर्म्स जो हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमने आरएचएस का पहला फॉर्म यहाँ लिखा है ऑलरेडी, और इससे हम लोग एलएचएस लाएंगे। पूरी बात समझने का प्रयास करेंगे। आइए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है, तो इसका मतलब है कि ए से ई पूरे में गुना है, फिर बी से ई पूरे में गुना होगा, और फिर सी से पूरे में गुना होगा। तो लिखिए, ए से गुना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए में होगा, फिर प्लस बी से पूरे में गुना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और फिर प्लस सी से गुना होगा पूरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब गुना कीजिए, ए से ई पूरे में गुना कीजिए। देखिए हम गुना करते हैं, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर। इसमें गुना कीजिए, बी से पूरे में गुना कीजिए, बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। अब सी से ही पूरे में गुना कीजिए, क्या होगा, सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए। अब पहले क्यूब वाले जो टर्म्स हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इनको एक जगह लिख दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। उसके बाद माइनस ए बी सी, फिर यहाँ भी माइनस ए बी सी और फिर यहाँ भी माइनस ए बी सी, यानी कि एक एक दो और एक तीन, यानी कि माइनस 3abc होगा। देखिए जरा सा बाबू, आरएचएस वाले टर्म को लेकर चले थे, यह जो क्वांटिटी आई वह एलएचएस आ चुकी है। यही मेरा एलएचएस था जो आ चुका है, यानी कि बाकी जो टर्म्स हैं वे कट छंट के जीरो होने वाले हैं। आइए बारी बारी से देखते हैं। ए बी स्क्वायर पॉजिटिव और ए बी स्क्वायर नेगेटिव यहाँ है, कट गया। ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर यहाँ है, तो ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कटेगा। बेसिकली यहाँ ए सी स्क्वायर है और यहाँ सी स्क्वायर है, तो यह भी तो ए सी स्क्वायर ही है, तो इक्वल है, थोड़ा आगे पीछे क्रम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर भी यहाँ निगेटिव है, ए स्क्वायर भी यहाँ पॉजिटिव है, कट जाएगा। सी ए स्क्वायर निगेटिव है, सी ए स्क्वायर कहीं पॉजिटिव है क्या, सी ए स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, यह कट जाएगा। उसके बाद बी सी स्क्वायर पॉजिटिव और बी सी स्क्वायर निगेटिव कट जाएगा, बी स्क्वायर सी निगेटिव और बी स्क्वायर सी पॉजिटिव कट जाएगा। जो बाकी क्वांटिटीज थे वे सब के सब कट चुके हैं। अब यही मेरा एलएचएस था। अब इसका सेकेंड फॉर्म देख लीजिए कैसे प्रूफ होगा। तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसी को लेकर चलते हैं। चलिए अगेन,
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसमें हम चूंकि 1/2 हमको टर्म्स यहाँ लाना है, तो बटा में 2 तभी आएगा जब 2 से गुना भाग करते हैं, और 2 से गुना भाग पूरे क्वांटिटी में करेंगे तो उससे हमको फायदा भी होगा। आइए यहाँ 2 से भाग कर दिए और 2 से गुना कर दिए, एक ही क्वांटिटी से भाग दिए और उसी क्वांटिटी से गुना किए, यानी कि इसका वैल्यू 1 होने वाला है, जिससे इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारे रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा, जो सेकेंड फॉर्म है वह मेरा आ जाएगा। तो आइए लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इस 2 को इन सब के साथ गुना करेंगे, इन सब के साथ। तो चलिए लिखते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और इस 2 को इनके साथ लिखते हैं। तो क्या होगा, 2 से सब में गुना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होगा। थोड़ा सा इधर बढ़ाकर लिखते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए बाबू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सेटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 गो ए स्क्वायर है और यहाँ 2 गो बी स्क्वायर है, तो इसमें से एगो इसमें से एगो माइनस 2ab को एक साथ लिखने वाले हैं। तो आइए लिखते हैं, एगो ए स्क्वायर और माइनस 2ab को लिख दिए और एक बी स्क्वायर को लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक ए स्क्वायर और यहाँ एक बी स्क्वायर बचा है। अब चलिए, इसमें से जो एगो बी स्क्वायर था, इसमें से एगो सी स्क्वायर के साथ माइनस 2bc को रखते हैं। तो बी स्क्वायर अब माइनस 2bc अब प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसमें से एगो सी स्क्वायर, इसमें से जो ए स्क्वायर बचा है उसके साथ माइनस 2ca को रखते हैं। तो प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca अब प्लस ए स्क्वायर। अब सुनिएगा जरा बाबू, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए माइनस बी द होल स्क्वायर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी माइनस सी द होल स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक सी माइनस ए द होल स्क्वायर। तो उसको लिख देते हैं हम, ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए द होल स्क्वायर। यह फॉर्म मेरा यही था जो यहाँ आ चुका है। हमें उम्मीद है पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर बातें समझ में आई हैं तो आप खुद इसको प्रूफ करने का प्रयास कीजिएगा, और इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके बुक में उनको बनाने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ कहीं भी समस्या आए किसी क्वेश्चन को बनाने में, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।